नेतन्याहू खामोश, क्या गाजा से हटेगा इजरायल? अमेरिका का बढ़ा दबाव, ट्रंप ने बनाई नई रणनीति, हमास के हथियार डालने के बाद बदला पूरा खेल। क्या अब खत्म होगा गाजा युद्ध या फिर सियासत के चलते टलेगा फैसला? दुनिया की नजरें इजरायल पर टिकी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। हमास के साथ हुए नए समझौते के बाद गाजा में हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस डील को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमास हथियार छोड़ने को तैयार है तो अब इजरायल को भी पीछे हटना चाहिए। इस समझौते के तहत गाजा से इजरायली सेना की धीरे धीरे वापसी और वहां एक नए फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना की बात सामने आई है। लेकिन जमीन पर तस्वीर इतनी आसान नहीं है। इजरायल ने अभी तक इस पर कोई साफ बयान नहीं दिया है और यह चुप्पी सबसे बड़ा सवाल बन गई है। क्या यह रणनीतिक खामोशी है या अंदरूनी मतभेद का संकेत? यही सवाल इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। दरअसल इजरायल के अंदर इस समझौते को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। हमास के हमले के बाद देश में सुरक्षा को लेकर गुस्सा और डर दोनों मौजूद है। कई सर्वे में बड़ी संख्या में लोगों ने सख्त कार्रवाई का समर्थन किया है। ऐसे में गाजा से सेना का हटाने का फैसला नेतन्याहू के लिए आसान नहीं होगा। उनके दक्षिणपंथी सहयोगी साफ तौर पर इस डील के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि अगर सेना हटाई गई तो हमास फिर से मजबूत हो सकता है। यही वजह है कि सरकार के भीतर ही मतभेद गहराते नजर आ रहे हैं। कुछ नेता इसे सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना बता रहे हैं। इस राजनीतिक खींचतान ने पूरे फैसले को और जटिल बना दिया है। नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनका राजनीतिक भविष्य है। कुछ महीनों बाद इजरायल में चुनाव होने हैं और उन पर पहले से ही कई आरोपों का दबाव है। ऐसे में कोई भी फैसला सीधे उनकी छवि और चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। अगर वह अमेरिका की बात मानते हैं तो उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं और अगर वह डील को ठुकराते हैं तो अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि नेतन्याहू कोई बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे कदम लेकर ट्रंप को संतुष्ट करना और साथ ही अपने सहयोगियों को भी साथ रखना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संतुलन लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर यह मुद्दा एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि गाजा सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है, जहां हर फैसला सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि कूटनीति और सत्ता के समीकरण से जुड़ा है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि इजरायल गाजा से पीछे हटता है या अपनी सैन्य मौजूदगी जारी रखता है। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ेगा। तो क्या नेतन्याहू ट्रंप की बात मानेंगे या फिर अपने सियासी समीकरण को प्राथमिकता देंगे? क्या गाजा से हटेगा इजरायल या जारी रहेगा टकराव? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार।